नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो गैस देखिए आपके सामने ये लगा है चार्ट आईरेडा का। तो गैस ऑल टाइम नए हाई बना दिया इसने, बहुत बढ़िया बात है। और गैस ये बात आपको पता होगी कि पिछले 2 से 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, वहां पे आपको बोला गया था कि आईरेडा, वहां पे मैंने 3 शेयर बोले थे 193 का, वहां पे अगर खरीद लेते तो 30 रुपये का, आई थिंक आपको 30 या 33 रुपये का आपको जंप विद इन 3 डेज देखने को मिल जाता। तो लगभग 15 की रिटर्न आपको 3 दिन में ही देखने को मिल जाती। अब गाइस देखिए ये जो तेजी आ रही है, अब मैंने आपको काफ़ी बार बोला कि ये सेक्टर क्यों भागेगा, वो तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। अगर आपने वो सुनना है तो आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हो। अब ये तेजी क्यों आ रही है, कितना ऊपर जाएगी, उसके पीछे के कुछ फैक्ट्स भी हैं। वो फैक्ट्स क्या हैं वो आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि किन बेसिस के ऊपर मैं आपको ये शेयर खरीदने के लिए बोल रहा हूँ, या फिर ये सेक्टर क्यों खरीदने के लिए बोल रहा हूँ। अब गाइस देखिए आपके माइंड में बात आ रही होगी कि पिछले साल ही ये कंपनी लिस्ट हुई थी, आईपीओ प्राइस इसका 32-33 रुपीज़ था। और गाइस देखिए वहाँ से ये शेयर अगर 220 या 230 का हो जाता है तो पहले से ऑलरेडी भाग गया, अब कितना ऊपर जाएगा। तो गाइस मैं पहले आपको ये बात बता दूं, जो कंपनी है इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज़। जब किसी गवर्नमेंट कंपनी में बड़ी तेजी आ रही हो और गवर्नमेंट को लग रहा है कि अभी पोटेंशियल शेयर में ऊपर जाने का और है, और लोग बहुत ही ज़्यादा पीछे भाग रहे हैं कंपनी के शेयर के, तो गवर्नमेंट क्या करती है, फेस वैल्यू यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है 10 रुपये की, तो गवर्नमेंट क्या करती है, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ एक्शन लेके आते हैं, यहाँ पे स्प्लिट वगैरह या फिर बोनस वगैरह ऐसा कुछ आ जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बोनस या स्प्लिट आ जाएगा, तो सो दैट की जो प्राइस है वो नीचे देखने को लगे और जो रिटेल इन्वेस्टर है फिर से एंट्री बनाए। तो अगर यहाँ पे कहीं स्प्लिट आता तो इसका प्राइस अराउंड 100 रुपये के ऊपर फिर से कर दिया जाएगा और आपके शेयर डबल हो जाएंगे, और फिर जो नए रिटेल इन्वेस्टर है वो फिर से ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे पूरा पूरा चांस है कि ये और भी ज़्यादा तेज भागेगा। तो यहाँ पे जो एक फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है ना, ये एक पॉजिटिव चीज़ है मेरे अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे आप बाकी चीज़ें देख सकते हो कि बुक वैल्यू इसकी 31 रुपीज़ है और मार्केट वैल्यू 223 रुपीज़ है। यहाँ से आप ये लगभग ये लगा के चलिए कि 8, 7.5 to 8 इसकी पीवी रेशो है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो 7.5 टाइम्स के आसपास है। तो कोई ज़्यादा वो नहीं है। और ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी की 9.30% है, अच्छी मानी जाती है। और मार्केट कैप भी इसकी 60,000 करोड़ के आसपास है। कोई ज़्यादा मार्केट कैप नहीं हो चुकी है कि हाँ भाई साहब बहुत ही ज़्यादा मार्केट कैप बढ़ गई है जो कि अब आगे स्लो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब कि जो फेस वैल्यू ये भी एक बढ़िया इंडिकेशन दे रही है, आने वाले 1.5 से 2 साल अगर आप इसको होल्ड करके चलोगे, हो सकता है कि आपको एक कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिले जिसमें स्प्लिट या बोनस आ जाए और आपका शेयर प्राइस आधा हो जाएगा और फिर से इसमें तेजी आए। अब गाइस देखिए ये तो मैंने आपको मोटी मोटी बात बता दी। अब मैं आगे की बात बताता हूँ, क्वार्टरली इनके रिजल्ट्स आपको ये भी जरूर देखना चाहिए। वहाँ पे गाइस देखिए ये दिसंबर क्वार्टर 22, मार्च क्वार्टर 23, जून क्वार्टर 23, सितंबर 23, दिसंबर 23 और मार्च 24, तो लेटेस्ट क्वार्टर हमारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो लेफ्ट टू राइट आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो गाइस देखिए यहाँ पे आप ना एक चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे सकते हो कि यहाँ पे जो इनके रेवेन्यूज है विद द पासेज ऑफ टाइम लगातार बढ़ते आए हैं। मुझे कोई भी क्वार्टर बता दीजिए जिसमें इसकी ग्रोथ ना हुई हो, ठीक है ना। तो गाइस ये भी बढ़िया बात है, यहाँ पे ये भी चीज़ देखने को अच्छी लग रही है। और वहीं पे अगर मैं अपना प्रॉफिट की बात करूं, नेट प्रॉफिट की, सीधा प्रॉफिट के ऊपर लेके चलता हूं, बाकी चीजें आप पोस्ट करके देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट में भी विद द पासेज ऑफ टाइम आपको ग्रोथ देखने को मिली है। तो कहने का मतलब कि जो 1.5-2 साल पहले जो कंपनी 201 करोड़ प्रॉफिट कमा रही थी, फिगर्स इन करोड्स है, वो कंपनी अभी 337 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है। तो कहने का मतलब 2 साल के कंपैरिजन में अगर आपके प्रॉफिट ही डबल अप्रोक्सीमेटली या 1.5 गुना हो रहे हैं तो आपका शेयर प्राइस भी तो उतना पेस से बढ़ेगा ही ना, एक तरीके से। और वहीं पे अगर अर्निंग पर शेयर की बात करूं, पहले ये कंपनी 0.88 पैसा पर शेयर आपको कमा के दे रही थी 2 साल पहले, जो कि अभी 1 रुपये 26 पैसा हो गया है, ठीक है ना। और बड़ी बात, खास बात यह है कि एनपीएस, तो गाइस देखिए एनपीएस कम, जितने कम हो उतना सही रहता है। विद द पासेज ऑफ टाइम इनके एनपीएस कम भी हुए हैं। तो अगर मैं पिछले 1 साल में देखूँ तो लगभग इन्होंने 1% अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को भी माइनस कर दिया है। तो हर एक पैरामीटर में सही लग रहा है, ठीक है ना। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, विद द पासेज ऑफ टाइम फाइनेंशियली कंपनी अच्छा कर रही है। और वहीं पे जो फ्यूचरिस्टिक होकर अगर हम सोचे, वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि जो ये सेक्टर है, ये सेक्टर तो भागना ही है और आपको इसके स्कोप बढ़ते हुए दिखाई देंगे। एक न्यूज़ भी आई थी, वो न्यूज़ मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो में बताऊंगा कि इनको एक नया स्कोप इनका बढ़ा है, ठीक है ना। वीडियो लेंथी हो जाती है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा था क्योंकि लोगों ने मेरे को काफ़ी चीज़ों मेल में डाली कि यार आईरेडा को हम खरीद लेंगे, बट उन्होंने मेरे को कुछ ये बातें पूछी कि आप बोल रहे हो कि और भागेगा, ऑलरेडी भाग चुका है और कितना भाग सकता है। तो मैं यहाँ से आपको बता सकता हूँ और क्यों भागेगा, रीजंस क्या है, वो मैंने आपको कुछ रीजंस बताने की कोशिश
किया। और साथ ही साथ में गाइस देखिए ऐसा नहीं होता कि हाँ कोई कंपनी का अगर शेयर भाग नहीं रहा वही भागेगा, या फिर जो ऑलरेडी भाग चुका वो आगे ना भागे। तो ऐसा नहीं कुछ भी होता है। ऐसा होता है कि जो कंपनी परफॉर्मेंस अच्छी दे रही है ना, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें हो रही है और आने वाले टाइम में और भी अच्छी चीज़ें होंगी। मैंने ये बात आपको पहले बोल दी थी कि आने वाले 5 साल में आपने इस सेक्टर को तो रडार पे रखना। आयरेडा का नाम लिया था, टाटा पावर का, खासकर इन 2 शेयर्स का नाम लिया था। तो अगर आपने 3 दिन पहले भी मेरे कहने पर कहीं इसमें पैसे लगाए होंगे तो आपके पैसे जरूर 15 या 14% की रिटर्न आपको दे चुके हैं 3 दिन में, ठीक है ना। तो ऐसे आपको पैसे बनते रहेंगे। आप फिलहाल आरेडा के ऊपर फोकस करिए। अगर आपने नीचे ले रखा है होल्ड करके चलिए। आज आपको 8% 8.5% की तेजी देखने को मिली। और अगर आप ऐड करना चाहते हो तो आप 2 से 3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड कर लीजिए। और अगर आपने बहुत नीचे ले रखा है, बेचने का बिल्कुल मन हो रहा है कि यार बेच के कुछ और लेना है, तो मैं कहता हूँ इंतजार कर लीजिए गाइस। बजट भी आ रहा है, बजट में आपको बड़े धमाके देखने को मिलेंगे। जस्ट मैटर ऑफ 20 डेज। तो आपको 20 दिन की बात है, वहां तक वेट करनी है। 23 से 24 जो की रिपोर्ट्स बता रही हैं, जुलाई को आपको बजट जो फाइनल है वो आपको दिख जाएगा। वहाँ पे अगर कोई बड़ी अनाउंसमेंट्स होती है इस सेक्टर के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर के लिए, तो आपको ये शेयर्स और भी भागते हुए दिखाई देंगे। और जो ये पहले ही भाग रहा है, ये एक थोड़ा सा इंडिकेशन होता है कि कोई बड़ा चीज़ होने वाली है, ठीक है ना। और बाकी मुझे पता है कि मैंने आपको बोला था कि मेरे पास एक और 2-3 सेक्टर के शेयर है जो आपको खरीदने चाहिए, वो मैंने रखे हुए हैं। वो आपको मैं बता दूंगा जैसे ही मुझे लगे कि हाँ अभी वो थोड़ा सा उनका मैं और भी रिसर्च कर रहा हूँ, तो वो आपको वीडियो आ जाएगी। फिलहाल के लिए आरेडा के ऊपर फोकस करिए, टाटा पावर के ऊपर फोकस करिए, खरीद रखे हैं, होल्ड करिए। खरीदना चाहते हो बिल्कुल 2 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीद लीजिए। पैसा डबल होने के भी यहाँ से भी पूरे चांसेस हैं, और लॉन्ग टर्म चलोगे उतना बेनिफिट में रहोगे।